हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक स्मॉल कैप के स्टॉक की। एक छोटा सा स्टॉक जो कि बहुत सारी चीज़ें यानी कि ढेर सारी चीज़ें सिखा रहा है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वीकेंड आपके सामने। और प्रैक्टिस के लिए अभी प्राइस एक्शन सीरीज़ में एक लेटेस्ट वीडियो भी ऐड किया है, MACD यानी कि मैकडी, न्यू वे टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन V28। ये वीडियो जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपके लिए एग्जांपल्स जरूर आते हैं, लेकिन वीकेंड का टाइम यानी कि ब्रेन को ट्रेन करने का, ट्रेन कैसे होगा? प्रैक्टिस के थ्रू, डेटा के थ्रू। डेटा कैसे पहुंचेगा ब्रेन तक? प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा स्टॉक्स, जितने ज़्यादा चार्ट्स आपके दिमाग से निकलते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी और ब्रेन तक डेटा पहुंचते रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। सीखे समझे कहीं से भी, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। अब हम सीधे आपको आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक इंजीनियरिंग वाला छोटा सा स्टॉक मैं कहूँगा, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज आप 4,000 करोड़ के पार देख रहे हो, है कि नहीं? देखिए प्राइस 6,000 करोड़ के पार देख रहे हो, लेकिन ये स्टॉक बहुत कुछ सिखाता है। क्यों सिखाता है, क्या सिखाता है, उसको समझेंगे इसके चार्ट के माध्यम से। सीधे मैं आपको अभी इसके चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये वीकली चार्ट है, जरा देखिए। एक बहुत ही बेहतरीन रैली इसमें आती है। और उसके बाद जो रिसेंटली देखिए, बहुत पहले देखिए, अगर मैं कहूँ कोविड के बाद एक ज़बरदस्त रैली आई जो इस स्टॉक को 400 के लेवल से 3200 के लेवल तक लेके गई, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आता है। और उस करेक्शन पे वीकली पे आप देख सकते हो कि मोमेंटम गायब हो जाता है। ये देखिए मोमेंटम गायब हो जाता है और वापस जैसी मोमेंटम गेन होता है, स्टॉक देता है बड़ी ज़बरदस्त रैली और सीधे प्राइस डबल क्या ट्रिपल हो जाता है। देख रहे हो ना, बेहतरीन रैली। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टॉक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, और अभी जो रीसेंट वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज में ऐड किया गया है उसमें यही है, MACD के थ्रू कैसे प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। अगर आप तसल्ली से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, MACD का एग्जाम्पल लेके। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखिए, तो ये छोटी छोटी जरूर चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे काम आती है। अब मैं आपको इसी स्टॉक में लेके चलूँगा कुछ टाइम पहले, जब ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी। इतनी बिल्कुल इनिशियल लेग था, इनिशियल मोमेंटम स्टार्ट हो रहा था, जैसे मैंने आपको कहा। ये देखिए, टारगेट हमने 33 प्लस का रखा था। क्यों? इस रिसेंट हाई के बाद फिर से करेक्शन, कंसोलिडेशन की उम्मीद थी। नवंबर 6 2022 का ये प्राइस है, नवंबर 6 2022 का। क्यों ये स्टॉक रडार में आया, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। एक मोमेंटम यहाँ पे आया था, इसलिए हम कहते हैं कि वीकली पे मोमेंटम आने के बाद जो हल्का कंसोलिडेशन करेक्शन मिलता है ना, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तैयारी आपको देखने को मिलती है। तो चलते हैं इस स्टॉक में, समझते हैं, सीखते हैं नवंबर 6 के आसपास का क्या प्राइस एक्शन था, ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ को और समझ पाओ चीज़ को। तो नवंबर 6, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर आप देखोगे तो ये वाला प्राइस वहाँ पे उस टाइम पे बन रहा था। देखिए ये वाला प्राइस देख रहे हो ना, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो किस तरीके से ये सिचुएशन बन रही थी और उसके बाद प्राइस कहाँ तक ये गया। अभी की परसेंटेज अगर देखते हैं हम, उस प्राइस से किस हिसाब से कहाँ तक चली गई। अगर मैं 2400 के आसपास भी ले लूँ प्राइस, तो देखिए ऑलमोस्ट कितना, मतलब 150% के ऊपर की रैली। धीरे धीरे करके ये रैली आपको देखने को मिलती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ध्यान रखें। बड़े टाइम फ्रेम में क्या अच्छी चीज़ होती है? पेशेंस। पेशेंस, और आपके पास बहुत टाइम होता है डिसाइड करने का। तो चलिए इसी चीज़ को, इसी लैग को, जैसे मैंने आपको MACD का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे प्राइस एक्शन सीरीज की उस वीडियो के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहीं पे लेके जाएंगे और इस डायनामिक टेक्नोलॉजी को आप देखना समझना। अगर आप यहाँ पे देखो नवंबर के पास, अगर प्राइस देखो तो नवंबर 6 को ये प्राइस था। और अगर आप तसल्ली से इस प्राइस एक्शन को देखने और समझने की कोशिश करो तो ये बहुत ही अर्ली साइकिल का स्टार्टिंग का टाइम था डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं कहूँ डीप स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल, ये देखिए बहुत ही अर्ली साइकिल का टाइम था। और 3300 प्लस का टारगेट। क्यों? ये देखिए 3300 प्लस का टारगेट, सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट थी, क्योंकि ये इनिशियल लेग, यहाँ पे कंसोलिडेशन की उम्मीद थी। कंसोलिडेशन आती है
करेक्शन आती है, फिर एक रैली आपको नया लेग देखने को मिलता है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिचुएशन। तो स्टॉक का नाम है, जिसका नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज की डेट में जैसे मैंने आपको कहा, आपको प्राइस देखने को मिल रहा होगा 6,000 के पार का, लेकिन इसने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया, पेशेंस के बारे में सबसे खासकर, क्योंकि ये स्टॉक ने जो पेशेंस, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कितना पेशेंस। अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे, देखिए रैलीज आती हैं, बट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप किसी स्टॉक में एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंटर करते हो, तो क्या आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। देयर आर टू थिंग्स, एक रिस्क ऊपर की साइड जाते हुए, एक रिस्क नीचे की साइड जाते हुए। अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा रिस्क ऊपर की साइड जाते हुए होता है नीचे की साइड जाने से, तो आप मतलब इसको कैसे रिलेट करोगे। होता क्या है कि जब ऊपर की साइड जाते हैं तो वो आप जल्दी निकल जाओगे, है ना, क्योंकि आपका पोजीशन साइज अगर बड़ा होगा तो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, आपको यार निकलो यहाँ पे, है ना। लेकिन जब नीचे की साइड आपको जाते हो, आपने स्टॉप लॉस लगा रखा, आप वेट कर सकते हो, लेकिन अप साइड मूवमेंट जब आपकी डायरेक्शन में चीज़ें ज़्यादा जा रही है, तो उस टाइम पे होल्ड करना और डिफिकल्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। तो इसीलिए पोजीशन के साइज को कंट्रोल करके ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें आपके सामने आती है। अभी एक और एग्जांपल हमने दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ज्वारी इंडस्ट्रीज का। इस स्टॉक के भी हमने बहुत सारी वीडियोस इन लेवल्स पे क्रिएट की थी, जो 150 का ये लेवल था, और इस स्टॉक में भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे। आप क्लियरली यहाँ पे भी एक और प्राइस सेक्शन देख सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली और वापस ये रिजॉल्व होती है और रैली आपको देखने को मिलती है। हमेशा आपको हम एक बात कहते हैं कि MACD वीकली पे अगर आपका मोमेंटम में नहीं है तो भाई स्टॉक से आप बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं मोमेंटम में आने का। लेकिन एक बड़ी रैली के लिए, एक अच्छी रैली के लिए अगर आपको पेशेंस में होल्ड करना है तो फिर मैं मोमेंटम के दौरान पेशेंस रखें। अगर मोमेंटम नहीं है तो पेशेंस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कई बार यही पेशेंस होल्डिंग पीरियड बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब भी जिस स्टॉक में एंट्री ले, वहाँ पे मोमेंटम सबसे पहले आपको देखना। अगर मोमेंटम आपकी डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली वो स्टॉक एक पॉजिटिविटी, चाहे देखिए इस स्टॉक को अगर आप देखो तो कब से कंसोलिडेट कर रहा है, जुलाई 2023 से लेके ऑलमोस्ट, मैं ये कहूँगा कि जुलाई के बल्कि जून मई से लेके अब तक ये कंसोलिडेट किया। 6 महीने से ऊपर का टाइम इसने कंसोलिडेशन में लगाया, फिर उसके बाद एक रैली आपको देखने को मिली। तो अगर एंट्री कर भी ली तो देखिए कितना कंसोलिडेशन, और फिर आपको रैली का रिप्लाई मिला, इस कंसोलिडेशन का सीधे सीधे जवाब रैली के रूप में आपको देखने को मिला। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन आप स्पार्क को अगर देखोगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिला था, और अगर इसके कंसोलिडेशन पीरियड को देखोगे तो आप ये देखिए अगस्त, ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त से लेके अभी दिसंबर एंड में जाके इसमें रैली देखने को मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ अभी मैं फिर से कहूँगा कि वीकेंड आपके पास अवेलेबल है, MACD न्यू वे का वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। देखें, समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।